तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। करीब करीब सभी डैम लबालब भर गए हैं। कई डैम के गेट भी खोले गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं लगातार बारिश से शहरों में भी जलभराव की स्थिति बन गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश को लेकर बैठक की और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 5 जिलों में रेड अलर्ट और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं। बात अगर इंदौर की जाए, भोपाल की जाए तो लगातार बारिश हो रही है। चंबल नदी में भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इन दोनों नदियों पर पड़ने वाले कई डैम के गेट खुल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीहोर, विदिशा, उज्जैन, रायसेन, देपालपुर, देवास, जहां निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। शहरों में भी जल भराव की स्थिति बन गई है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। नदी नाले उफान पर हैं। पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कई जगह लोगों को रेस्क्यू किया गया है निचली बस्तियों से। तो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अलग अलग शहरों में अलग अलग बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से बातचीत की है और यहां वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में लगातार बारिश के बाद भदभदा डैम लबालब भर गया, जिसके बाद डैम के गेट खोले गए। इससे कलियासोत नदी का जल स्तर बढ़ गया। नदी के किनारे बसे दामखेड़ा गांव में घरों में पानी घुस गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इधर भोपाल शहर में भी जल भराव की स्थिति बन गई। भोपाल के भानुपुर गढ़ी के नाले में मैजिक वाहन बह गया। ये वाहन मोबाइल टावर सुधार कार्य में लगा था। भारी बारिश से इंदौर भी पानी पानी हो गया। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। घरों, मोहल्लों और कॉलोनियों में भी पानी भर गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। आलम यह हो गया कि सड़कों पर नाव चलने लगी। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा है। लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। देपालपुर से लगे देपालपुर में यशवंत सागर बांध के 6 गेट खोले गए हैं, जिसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। लोगों के घरों से लेकर बिजली ग्रिड तक में पानी भर गया, जिससे इलाके की बिजली गुल हो गई। उज्जैन में भी लगातार बारिश हो रही है। क्षिप्रा नदी उफान पर है। उज्जैन में क्षिप्रा के रामघाट पर बने सभी मंदिर जलमग्न हो गए। उज्जैन के उन्हेल में नागदा क्षेत्र में बनी चंबल नदी समेत अन्य नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। घरों, सड़कों और खेतों में पानी भर गया है। नागदा में चंबल किनारे बना मां चामुंडा का मंदिर जलमग्न हो गया है। होशंगाबाद में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नर्मदा समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। इधर तवा डैम के 5 गेट खोले गए, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। रायसेन में बारना नदी उफान पर है, जिसके बाद बारना बांध के 4 गेट खोले गए। प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया है। इधर बारना नदी का पुल डूब गया है, जिसके चलते भोपाल जबलपुर मार्ग बंद है। देवास में भी लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। तवा डैम के गेट खोलने से नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इधर देवास के चांदना गांव में एक कार नाले में बह गई। कार सवार 2 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। दोनों की तलाश जारी है। सीहोर में भारी बारिश के बाद कुलास नदी उफान पर है। 20 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिसके बाद प्रशासन ने घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। सीहोर के कुलास नदी में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 कार बह गई। इन हादसों में 9 लोग तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उनका रेस्क्यू किया। दमोह में सुनार नदी उफान पर है। पुल पर पानी आ गया है, जिससे आवागमन बंद हो गया है। लोग अब रेलवे के पुल से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। धार जिले में भी लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बदनावर की कानवन नदी भी उफान पर है, जिसके कारण नगर के बस स्टैंड समेत निचली बस्तियों में कमर तक पानी भर गया है। लोगों के घरों और दुकानों में लबालब पानी भरा है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी उफान पर है,
जिसके चलते हथनूर पुलिया जलमग्न हो गई है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। विदिशा में भी बेतवा समेत तमाम छोटी बड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। भेजो का छोटा पुल डूब चुका है। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बेतवा से लेकर बर्री घाट तक के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इधर जबलपुर में ही तेज बारिश से न सिर्फ शहर के ड्रेनेज सिस्टम बल्कि सड़कों की गुणवत्ता की भी कलई खुल गई है। शहर में एक ही दिन में 4 इंच बारिश के बाद शहर की कई सड़कें खराब हो गई हैं। इनमें ऐसी सड़कें भी हैं जिन्हें बने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। बारिश से बदहाल हुई सड़कों और इससे लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। जबलपुर में हाल ही में एक दिन में हुई 4 इंच की बारिश ने नगर निगम के इंतजामातों की पोल खोल दी। इस बारिश के दौरान न सिर्फ शहर के बड़े इलाके में जलप्लावन हुआ, कई इलाकों में नाव तक चलाने की नौबत आई। साथ ही साथ इस बारिश से नगर निगम की सड़कों की जो गुणवत्ता होती है उसके घटिया निर्माण की भी पोल खुल गई। शहर की बड़े इलाके में सड़कों के धुर्रे उड़े हुए हैं। कई सड़कें ऐसी हैं जहां सड़क कम गड्ढे ज़्यादा नज़र आते हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये मुख्य MR4 रोड है जो जबलपुर के पॉश इलाके विजयनगर को जोड़ती है, आगे कचनार सिटी को जोड़ती है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT को जोड़ती है। लेकिन आप देख पाएंगे कि किस तरह से सड़क के हाल बेहाल हैं। इस सड़क को हाल ही में रिस्टोर किया गया था, सड़क को बनाया गया था, लेकिन बावजूद एक बारिश से आप देख सकते हैं कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जलभराव की स्थिति हो रही है। और ऐसे इस समस्या के चलते यहाँ पर आए दिन न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है बल्कि सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहगीर जो है सड़क के किनारे से खुद को बचते बचाते हुए निकलने को मजबूर है। जलभराव की स्थिति है, गड्ढे हैं। रिस्टोरेशन की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर रिस्टोरेशन के नाम पर सड़क पर मलबा डाल दिया गया है। और ये मलबा सीधे तौर पर मिट्टी का मलबा है और मिट्टी इस तरह से डाल दी गई है। जाहिर सी बात है जब फिर बारिश का दूसरा दौर आएगा तो ये तमाम जो मिट्टी है इसी तरह से बह जाएगी और फिर रिस्टोरेशन में भले लाखों का खर्च नगर निगम बता देता है लेकिन फिर से समस्या जस की तस होगी। तो ये हालात बताते हैं कि इस बारिश के चलते जबलपुर में सड़कों की पोल एक तरह से खुली है। सड़क निर्माण में का जो गुणवत्ता की बात नगर निगम करता है उसको लेकर एक कलई खुली है। और देखना होगा कि किस तरह से रिस्टोरेशन इन सड़कों का बेहतर किया जाता है, क्योंकि शहर की जनता इन खराब सड़कों की समस्या से खासी परेशान है। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और मध्य प्रदेश के हालातों का जायजा लेने के लिए 2 बड़ी सिटी मध्य प्रदेश की, एक भोपाल और एक इंदौर, लगातार हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इंदौर से दीपक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं दीपक आपके पास चलूंगा क्योंकि छाता वाता आप लेकर खड़े हैं, इसका मतलब ये कभी भी बारिश हो रही है। क्या हालात हैं, क्या स्थिति है इंदौर की? देखिए विजय, बिल्कुल लगातार बारिश जारी है और पिछले 3 दशक का रिकॉर्ड इंदौर में टूटा है जब एक साथ करीब 10 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। अब तक के आंकड़े के मुताबिक करीब 12 इंच बारिश हो चुकी है और इस वक्त भी लगातार बारिश जारी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने भी इंदौर और समेत पूरे मालवा को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्णपुरा छतरियों पर। हालांकि देखा जा सकता है कि जिस नदी में जो नाले की तरह बहती थी वो पूरी तरीके से लबालब इस वक्त बह रही है और निचली बस्तियों में सबसे ज़्यादा पानी घुसा है। वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार प्रशासन की टीम मौजूद है। इसके अलावा करीब 15,000 ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं इस बारिश की वजह से। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया है, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है स्कूलों में, धर्मशाला में, सामुदायिक भवनों में। इसके अलावा 200 से ज़्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया है जो कि अलग अलग पुल पुलियाओं पर तैनात है और अभी भी कई इलाकों में रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। खास तौर पर जो निचली बस्तियां हैं, चाहे वो जुना रिसाला की बात करें, चाहे वो पालदा की बात करें, चाहे वो कुमारखेड़ी की बात करें, तो ऐसे तमाम इलाके जहां पर कि बारिश का पानी अंदर तक भरा है वहां पर लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उनके भोजन की व्यवस्थाएं की गई है और इंदौर के ये हालात नहीं है। इसके अलावा मालवा क्षेत्र की हम बात करें तो धार जिले में, उज्जैन में काफ़ी तेज बारिश हुई है। वहाँ पर बारिश शिप्रा नदी अपने उफान पर है। इसके अलावा
देवास जिले की हम बात करें, हालांकि फिलहाल ये अच्छी बात है कि जो ऊपरी डैम है, चाहे बरगी डैम पहले खुला था, उसके बाद तवा डैम के 5 गेट खुले गए हैं, लेकिन अभी तक इंदिरा सागर डैम के गेट नहीं खुले हैं, जिसकी वजह से निमाड़ क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा। लेकिन ये बारिश इसी तरीके से जारी रहती है तो जो निमाड़ के निचले इलाके हैं, ओमकारेश्वर हुआ, महेश्वर हुआ, और यहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति बन सकती है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो काफ़ी पिछले 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार इंदौर ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर तेज बारिश लगातार जारी है। और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट दिया गया है उसके बाद यहाँ पर आपदा प्रबंधन के काम को और बढ़ा दिया गया है। सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया। निगम का अमला लगातार जो कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहा है। करीब 200 से ज़्यादा शिकायतें अभी तक नगर निगम के कंट्रोल रूम को पहुँच चुकी है, जहाँ पर कि कई जगह पर लोगों के फंसे होने की और अन्य घटनाएं निकलकर सामने। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अभी तक के पूरे घटनाक्रम में कहीं पर भी कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लोग काफ़ी यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। जी दीपक, बने रहिए आप हमारे साथ। राकेश के पास भी चलते हैं, क्योंकि भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। चाहे विदिशा की बात कर ली जाए, चाहे सीहोर की बात कर ली जाए, लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, नदी नाले उफान पर है। राकेश, क्या स्थिति है भोपाल संभाग की और उसके आसपास की, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, राजधानी भोपाल और आसपास संभाग की बात करें तो बारिश का दौर लगातार जारी है और मौसम केंद्र जो है हर 6 घंटे में एक आकलन जारी कर रहा है। मौसम केंद्र ने आकलन जारी किया है कि जो रेड और येलो अलर्ट जारी किया, उसके साथ ही राजधानी भोपाल में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। और बारिश में जो अभी सबसे बड़ी समस्या एक ये इस बात को लेकर है कि भोपाल के तमाम जो डैम है, बड़ा तालाब है, ये लबालब फुल हो चुके हैं। और ऐसे में जब गेट खोले जाते हैं तो कलियासोत नदी में जो जल स्तर बढ़ता है, उसके बाद जो तमाम निचले स्तर हैं, नदी किनारे के जो गाँव हैं, वहाँ पर जो है आफत बनी हुई है। फिलहाल बात करें तो कलियासोत नदी के आसपास करीब 100 परिवार ऐसे हैं, 100 घर ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। और ऐसे तमाम लोगों को जो राहत शिविर में रखा गया है, वहीं उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उस पूरे एरिया की बात करें, पूरे इलाके की बात करें तो 100 मकान ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। उनके गृहस्थी का सामान है वो पूरी तरह से जो है नष्ट हो चुका है। और फिलहाल प्रशासन की टीम वहाँ पर मुस्तैद हुई है, तमाम लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। ये हालात अकेले एक इलाके के नहीं बल्कि ऐसे कई इलाकों के हैं। और फिलहाल मौसम केंद्र का कहना है कि भोपाल में बारिश का दौर जारी रहेगा। भोपाल में हरियाली काफ़ी ज़्यादा है, पहाड़ों का जो है यहाँ पर शहर है। ऐसे में पेड़ गिरने की घटनाएं भी राजधानी भोपाल में लगातार लगातार हो रही हैं। और कई ऐसी कारें हैं, कई ऐसे वाहन हैं जो कि पेड़ गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं अभी दिखाना चाहूँगा, हम उस इलाके में मौजूद हैं जो कि राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा जिसे कॉमर्शियल इलाका कहा जाता है। और ये देख रहे हैं आप साफ तौर पर कि कई जो स्ट्रीट लाइट हैं यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। और मैं ठीक ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि भोपाल में बीच सड़क पर किस तरह के हालात ये देख पा रहे हैं कि ये जो है एक पेड़ एमपी नगर में भी गिरा हुआ है। और ये जो एमपी नगर है ये कॉमर्शियल इलाका है, ये पेड़ गिरता है तो इसके साथ ही बिजली के जो तार वो भी टूटते हैं। और फिलहाल हम बात करें इस इलाके में आधी स्ट्रीट लाइट जो है पूरी तरह से बंद है। हालांकि दिन भर से ऐसे तमाम इलाकों में ऐसे हालात बने हुए हैं। जो राहत अमला है, जो प्रशासन की टीम है वो लगातार पहुंच रही है और किसी तरह से जो पेड़ सड़क पर गिरे हुए हैं उनको हटाकर मार्ग दुरुस्त किए जा रहे हैं। लाइट फिल सुचारू रूप से करने की प्लानिंग की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ऐसे हालात लगातार राजधानी भोपाल में निर्मित हो रहे हैं। और भोपाल की इसके साथ ही बात करें तो आज जो भदभदा के गेट खोले गए हैं, कलियासोत के डैम के गेट खोले गए हैं। और यदि कल की तरह आज भी बारिश होती है तो ये फिर गेट खोले जाएंगे यानी कह सकते हैं कि फिर पूरे भोपाल में जो कलियासोत नदी है उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल के जब भी कलियासोत डैम के गेट खोले जाते हैं तो इसका असर सीधे तौर पर विदिशा में होता है। चूंकि ये कलियासोत नदी का पानी है वो विदिशा की बेतवा नदी में मिलता है तो विदिशा में बाढ़ के हालात निर्मित। चलिए राकेश और दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि इस इलाके में एक बार फिर से चेतावनी यही मिली है कि आगे भी भारी बारिश होगी तो आपसे लगातार अपडेट मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।